अगर आपको आज भी ऐसा लगता है कि आपके 10th और 12th के मार्क्स कहीं मैटर करने वाले हैं, तो फिर आज मैं आपको मिलवाऊंगा आर्यन मिश्रा से, जिन्होंने कि अपना क्लास 12th 2 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर किया। वो आईआईटी जेईई में फेल हुए, उनका किसी कॉलेज में एडमिशन तक नहीं हो रहा था, और थक हार करके उन्होंने एक टायर 3 कॉलेज में बीसीए में एडमिशन ले लिया। और कैसे आज एक टायर 3 कॉलेज होने के बावजूद बीसीए सेकेंड ईयर में उन्हें 9 लाख पर एनएम की जॉब के ऑफर्स आने लगे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्या स्टेप्स थे, क्या प्रोसेस थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, एवरीथिंग। आर्यन, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो एक बार अपने आप को मेरी ऑडियंस से। हेलो, मेरा नाम आर्यन मिश्रा, हम बीसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, 4th सेमेस्टर, और अभी वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर रहे हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो आर्यन, आप अभी डीडीयू से पढ़ते हो, मेरे साथ ही पढ़ते हो, तो फिर आपकी अभी रिसेंटली एक इंटर्नशिप लगी थी एक कंपनी में, टेकोस्टो, कि आपका पीपीयू था 9 लाख का। तो फिर वो एक बार डिटेल में बताओगे कि आपकी इंटर्नशिप कैसे लगी थी, आपने कैसे अप्लाई किया था, क्या कंप्लीट प्रोसेस था, एक बार आप डिटेल में बता सकते हो वो? हाँ, बिल्कुल मजा आएगा। ये डीडीयू के स्टूडेंट हैं और डीडीयू से उतना कोई मजा है नहीं, मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं। लेकिन इंटर्नशिप का क्या सीन है, जैसे उसके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए थे हम कई जगह, लिंक्डइन से और इंटर्नशाला से। हाँ तो लिंक्डइन से भी रिस्पॉन्स आए थे, हाँ स्टार्टअप से थे वो भी। हाँ तो धीरे धीरे बात हुआ, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हुआ उसमें। हाँ लेकिन उसमें से इंटर्नशाला वाला एक कंपनी, टेकोस्टो कंपनी नाम थी, हाँ उसमें बड़ा गजब इंटरव्यू किया और मजा आ गया। मतलब हमको भी लगा कि इसी में हमको जाना चाहिए। हाँ बाकी कुछ फुल टाइम रोल के लिए भी थे, लेकिन पैकेज उसके इतने हाई नहीं थे। हाँ लेकिन वो हमको लग रहा था कि हमको लिमिट कर देंगे, तो हाँ बजाय फुल टाइम रोल के जाने के हम सोचे इंटर्नशिप बेटर रहेगा, हल्का लेस पे रहे, क्या करना है। हाँ, कॉलेज तो में वही फीस सही इस होती है, कंपनी में फिर हम, बाकी में पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है। वही तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा। ऊपर से वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि 10 to 6 आपको रहना है, मीटिंग रोज हाँ करनी है। हाँ हाँ, ये जब बात कोई भी कॉल है। करे, हाँ क्या फायदा पैसे के पीछे भाग के। हाँ अराउंड 37 to 40 के वो दे रहे थे पर हाँ मंथ, लेकिन हाँ मजा नहीं। तो वही गए, और ऊपर से स्ट्रिक्ट हो जाते एक टेक्नोलॉजी में, फ्रंट एंड पे गए हैं तो फ्रंट एंड पर ही रहेंगे। तो ये हाँ भी पूरे तरीके से वो नल था, उसमें नहीं करना था। फिर टेकोस्टो का जैसे इंटरव्यू हुआ, हम्म, तो इसमें सबसे पहला इंटरव्यू जो मेरा खराब गया था। जैसे सारे मजेदार जा रहे थे, क्योंकि हम्म, कैजुअल से सवाल आ रहे थे, एज ए इंटर्न क्या ही एक्सपेक्ट हाँ करेंगे वो लोग। हाँ लेकिन टेकोस्टो में हम एज अ बैकएंड डेवलपर का वो था इंटर्नशिप, हम हाँ अप्लाई कर दिए। और उधर से कॉल आया फाउंडर का, हाँ तो वो भी एक डेवलपर है, 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस है। हाँ और बैकएंड डेवलपमेंट इजी होती नहीं, और हम बैकएंड डेवलपमेंट में ज्यादा किए भी नहीं थे। फ्रंट एंड में थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल पे किए थे, कई सारे प्रोजेक्ट बनाए। हाँ बैकएंड में नॉर्मल नोड जेएस पे हम बैकएंड डेवलपर हैं। हाँ तो उसमें हल्के प्रोजेक्ट बनाए थे, कुछ नॉर्मल करंट ऑपरेशन के। हाँ तो हमको ज्यादा नॉलेज थी नहीं। हाँ तो फाउंडर से बात हुई, तो वो कहे कि वो सवाल पूछने लगे सारे कि कैसे क्या होगा, ये सवाल वो सवाल, मतलब जो भी हम यूज किए हैं, तो हम सारे सवाल के डीप वाले जवाब नहीं दे पा रहे थे, बेसिक वाले दे पा रहे थे। कुछ तो समझ ही नहीं आ रहे थे, तो हम सीधे बोल दे रहे थे कि सर ये तो समझ ही नहीं आया। तो लास्ट में सबसे बुरा इंटरव्यू सारे इंटरव्यू के बीच वही गया था, बैक मतलब डेवलपर अगर का। आप गलत इंटर्नशिप रोल के के लिए अप्लाई कर दिए। हाँ, मतलब अगर आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना है। मतलब आपके पास अगर बेसिक सी नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, तो भी आप मतलब सेलेक्ट हो सकते हो इंटर्नशिप के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे इंटर्नशिप कई टाइप की प्रोवाइड करा रहे हैं ना, जैसे इसी कंपनी में है कि अ, इसमें जैसे अभी करंट हायरिंग चल रही है एज इंटर्न्स के लिए। हाँ उसमें ऐसा भी है कि अगर किसी में स्पार्क है बहुत हाँ तगड़ा, मतलब जैसे हम ही थे, तो हम खुद ही से अकेले किए, कोई गाइडेंस नहीं, कहीं कोई नहीं, बल्कि दोस्तों में भी कोई ऐसा नहीं मिला जो हाँ किसी लेवल पे हो जो बता पाए। हाँ तो खुद ही से करना था, यूट्यूब के कुछ चैनल्स फॉलो कर करके किए, और हमको पे भी नहीं करना था इतना ज्यादा कोर्सेज के हाँ लिए, तो 1 रुपया भी नहीं पे किए, खुद ही से किए। तो सबसे बड़ी दिक्कत है गाइडेंस की, हमको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा। हाँ अराउंड 6 मंथ्स लग गए, लेकिन पर डे 12 घंटा के अराउंड लग जाता। तो ये चीज ना हो कैजुअली। जैसे कई बार तो ऐसा होता था ना, कुछ सीखते 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 अब लगा कि अब तो बिना किसी पूछे हो ही नहीं पाएगा, तो छोड़ना पड़ता था। लेकिन फिर जाते थे कुछ दिन बाद। तो इसीलिए वो स्टार्टअप जो है वो ऐसे इंटर्न्स भी रख रही हैं जो स्टार्ट पे हैं, एकदम बेस पे हैं, हम्म, और वो उनमें स्पार्क है, उनमें हिम्मत है, मतलब मतलब चाहते हैं वो कर करना, लेंगे। करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और उसमें कुछ है जो बेसिक जानते हैं, उनको और ऊपर पुश करेंगे। हम्म, और फिर उसमें अगर कुछ है जो काम लायक है हल्के से, हाँ तो उनको एज अ पेड इंटर्न भी डायरेक्ट हायरिंग होती है। जैसे मेरा अभी ये डायरेक्ट हायरिंग एज अ पेड इंटर्न था। हाँ लेकिन बैकएंड रोल के लिए नहीं था। जैसे हम बताया कि बैकएंड का इंटरव्यू खराब गया, हाँ तो सर जो थे वो खुद डेवलपर है, तो कहे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
बात नहीं, हम फ्रंट एंड रोल के लिए ट्राई करेंगे तुम्हारा, हाँ मतलब ऐसे मायूस मत हो, तुमको हल्का सा आता है कोई बात नहीं। तो हमको लगा कि ये तो गया, ऐसा तो कॉल आता नहीं है दोबारा। हाँ लोग कहते हैं कि विल रिस्पॉन्ड टू यू, लेकिन कहाँ कॉल। हाँ हम निश्चिंत होकर बैठ गए थे, अब थोड़ा गए थे, पहला इंटरव्यू रद्द हो गया। हाँ अब फिर रात को अचानक 2 दिन बाद 8-8 बजे कॉल आया, तो कह रहे कि हेलो, हम टेकोस्टो से बोल रहे हैं। हम सोचे कि भाई कौन टेकोस्टो, क्या, क्योंकि इतने सारे नाम चल रहे दिमाग में, सारे स्टार्टअप्स ही थे, हाँ कहाँ याद रखे अब। तो फिर बोले थे इंटरव्यू के लिए सॉरी इस समय कॉल किया, कल 11 बजे फ्री होता, हम कहे ठीक है हाँ चलो, होना ही कहाँ है, चलो देख लेते। हाँ तो 11 बजे वो रिएक्ट पे इंटरव्यू था, हाँ तो वहीं के एक डेवलपर थे, इंटरव्यू लिए, बड़ा मजेदार है, मतलब 95% सवाल जो वो पूछे वो सारे हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रखे थे, तो बड़ा मजेदार गया। तो वहीं से हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि इस पे तो हो जाएगा, तो फ्रंट एंड रोल के लिए रिएक्ट जेएस में हमको आप हायर हो गए थे। हायर किया गया, पेड इंटर्नशिप थी। हाँ अभी आपका ये ये क्या है, बड़ा मजेदार। जैसे मतलब इंटर्नशिप पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, या फिर पीपीओ है, ये एग्जैक्ट है क्या चीज, आप वो बताओगे? इंटर्नशिप जैसे ज्यादातर इंटर्न से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करें, अच्छे हाँ से करें, अपना फुल दें, हाँ क्योंकि वो स्पार्क वाले को पकड़ते हैं कि हाँ जो चाहता है सीखना। पर इंटर्नशिप में सीखने ही जाता है इंसान, काम तो करने जाता नहीं और कमाने नहीं हाँ जाता। हाँ तो सीखना है तो इंसान अपने तरफ से भी दे दे, तो एक्सपेक्ट कर रहे 3 से 4 ही घंटे, लेकिन हमको पता नहीं मजा आता है तो हम 8-10 घंटे भी कर देते हैं। जैसे कुछ कुछ टास्क हो गया, जैसे एक टास्क मिला नया फ्रेमवर्क सीखने का, यूआई फ्रेमवर्क, हम यूआई फ्रेमवर्क कभी यूज नहीं किए थे पहले। हम्म। बाद में फ्रेमवर्क सीखने को मिला, तो कंटिन्यूअस हम 6 घंटे दिए, वो इंटरव्यू का टास्क था, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होना था। एक नया फ्रेमवर्क सीखो, आप उस पर एक प्रोजेक्ट बनाओ और हम्म। सबमिट करो, उस पर रिस्पॉन्स आएगा। तो इसमें कंटिन्यूअस हम 6 घंटे दिए, मजा आ रहा था हमको। तो ऐसा कुछ मतलब लिमिट नहीं होता, लेकिन हाँ वो एक्सपेक्ट करेंगे 3 से 4 ही घंटे, कुछ ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कि नहीं कर रहे हो तो नहीं। और बाकी मेरी कंपनी में है कि डेडलाइन बेस्ड है, हाँ फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, काम करो ना करो, फिर उनको पता है कि हम कॉलेज से हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आता। मतलब कंपनी और समझती है फुल कि आप कॉलेज से हो, तो फिर आपका कॉलेज का टाइम सपोर्ट भी आपको बता करना रखे हैं, चाहिए। और उनको ये भी बता रखे हैं कि हमारा कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं है। पूछे हम एचओडी से, तो कहे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, तुमको जो करना है करो, मैं तो करा नहीं रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो हम कहे ठीक है सर। तो एचओडी परमिट भी नहीं किए, रिजेक्ट भी नहीं किए, तो ये सारी चीजें भी क्लियर रखे हम कि कोई सपोर्ट नहीं है सर, आप ही भरोसे हैं और हमको करना है बस। ओके, मतलब कंपनी भी समझती है, और सब चीज समझती है जो भी उससे रिलेटेड है। पूरा समझती है, मतलब उनको सर बोलते हैं लेकिन कभी लगता है भैया बोलते हैं। हाँ बड़ा मजा आता है। तो अभी आप काम कर और रहे हाँ हैं। ये, हाँ और ये जो पीपीओ की बात थी कि ये पार्ट टाइम है इंटर्नशिप मेरा, हाँ लेकिन इसमें जैसे क्या है ना कि इंटर्नशिप में जो पेमेंट मिलती है, हाँ जैसे कुछ पेड वाली है जो, तो उनमें मिलता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है तो हाँ कल 10,000 रुपये मिल जाएगा, हाँ क्योंकि वैसे भी सीएस में होता है ना कि स्किल बेस्ड पेमेंट होती है। हाँ तो कल को अगर आप पूरे मजे में सीखते हो, किसी और रोल में भी जा सकते हो। हम रिएक्ट जेएस पे गए, हम्म, लेकिन हम फुल स्टैक डेवलपर चाहते थे, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना, तो अभी बैकएंड पे कर रहे हैं। 15 दिन में रिएक्ट मेरा क्लियर कट हो गया, सर को लगा कि हाँ ये कर सकता है, तो छोड़ दिए। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में है बैकएंड पे, तो नोड एक्सप्रेस इस पे बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और अब लगभग वो भी क्लियर है, तो अब सर्वरलेस पे काम करने जा रहे हैं। अराउंड अभी 1 मंथ हुआ है। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, पूरा वो मजे का सफर है, वो जॉब नहीं है, हाँ पूरे मतलब इंटरेस्ट पे है। हाँ बोलो बोलो। और उसमें जो फुल टाइम का है, वो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी देंगे, एक हाँ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप हैं उस कंपनी में हम्म, आप काम करिए। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये कर सकता है और इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो इस फील्ड के लिए आपको फुल टाइम जॉब ऑफर की जाएगी, और पे आपके उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब के अकॉर्डिंग। जैसा आपका स्किल है, जैसा उसमें आपकी पावर है। तो अराउंड वो बताए कि आपको पीपीओ भी ऑफर किया जाएगा 6 मंथ बाद, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, आप उस पर एकदम डाउन हो, तो फिर सोचना भी कोई मत। मतलब नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप हो तो 9 to 12 एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ क्योंकि यहाँ पे डेवलपर थे ऐसे जो पाए स्टाइपेंड, मतलब पैसे का कोई हाँ। खेल नहीं होता है यहाँ। और ये इसकी ऑनबोर्डिंग वगैरह आपकी कैसे हुई थी, मतलब कंपनी में आपको पहले इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कैसे आप वहाँ पे काम करने गए, हाँ, कैसे? इंटरव्यू तो इसका सबसे बेस्ट लगा, जैसे 5-7 में हम इंटरव्यू दिए, और हाँ सब में लास्ट स्टेज तक आए, कईयों के फाउंडर से बात हुई, हाँ लेकिन किसी में ऐसी खासियत नहीं मिली। जैसे क्या हुआ कि पहला ही जैसे है बैकएंड, मेरा बैकएंड के लिए अप्लाई किए थे, हाँ हुआ कुछ नहीं, हाँ इंटरव्यू रद्द हो गया। फिर दोबारा वो मौका दिया हमको फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड मजेदार गया। हाँ तो हमको लगा कि चलो क्लियर हो गया, अब इस कंपनी में क्लियर है, बाकी के लिए अब हम नहीं सोचते हैं।
लेकिन फिर सोचे कि ये रिस्क हो जाएगा, क्या पता, दूसरों में भी अप्लाई कर रहे थे। उनमें भी फाउंडर से बात हुई और ये भी फाउंडर है। इसमें क्या था ना कि एक बात कहना चाहेंगे, मेरे पास लैपटॉप की दिक्कत थी। जैसे मेरा जो जिस लैपटॉप पे हम सीख रहे थे, तो उस लैपटॉप में क्या था, मतलब कीबोर्ड उसका स्पार्क करता था तो डिसेबल कर दी, उसका प्लग ही निकाल दिए। कीबोर्ड एक्सटर्नल अटैच किए हैं, माउस एक्सटर्नल है, और i3 है, सेकंड जनरेशन 2012-13 का लैपटॉप। बैटरी भी नहीं थी, बैटरी बाद में लगा है। तो इस हालत में था, तो हम ये कह रखे थे सर से कि सर अगर स्टाइपेंड दो तो अच्छा दीजिएगा, क्योंकि अगर लैपटॉप गया तो हमको ये कैरियर भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि काफी हम खींच के लाए हैं, पता नहीं खींच पाएंगे कि नहीं। तो कहे कि तुमको लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। और बाकी फाउंडर्स सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूछते थे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज अ पे। सैलरी। तो हाँ। हाँ, तो हम कहे कि सर एक्सपेक्ट क्या ही करें, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, 6 मंथ से बस हमें इस फील्ड में, मतलब वेब डेवलपमेंट में, बाकी प्रोग्रामिंग में है काफी पहले से। तो वो कहे कि फिर भी बताओ कुछ। तो अपना जैसे ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एकदम सतर्क हो जा रहे हैं कि तुम तो ग्रीडी हो। ये अजीब लग रहा था हमको, ये हाँ। बहुत बुरा भी लग रहा था। सारे फाउंडर्स में ये चीज दिखी हमको, और उनमें उनको अगर हम एक्सप्रेस कर रहे थे कि क्यों हम ये पे की बात कर रहे हैं ऐसा, तो वो कह उठते थे कि मतलब हम कहते थे कि मेरा ऐसा इशू है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, कॉलेज मेरा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, और ना ही मेरी डिग्री है कि हमको जॉब मिल जाएगी तगड़ी। हाँ। ऐसे ही हम डिपेंडेंट है और वही आए हैं, तो हमको लैपटॉप लेना ही है, उसके बिना हम बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। वो समझते थे कि झूठ बोल रहा है, अच्छा। और वही यहाँ पे हमको दिखा। जरा सा हम एक्सप्रेस किए और उनको पता नहीं क्या हमें, मेरे में कुछ दिखा होगा, ट्रस्ट उनको लगा होगा कि वो तो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो लैपटॉप भी ऑफर किया हमको। तो उन्होंने आपको और लैपटॉप भिजवा करंटली, दिया है अभी? हाँ, और हम उसी लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। ओके। बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब कंपनियां, बहुत अगर सपोर्ट है, स्किल है, टैलेंट है, तो फिर आपको स्टाइपेंड के बदले कुछ बहुत बोनस वगैरह भी रिस्पेक्ट सेट करेगी, करती है। बहुत रिस्पेक्ट करेगी कंपनी। हाँ, मतलब आपकी जो स्किल, आपका टैलेंट है, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। बहुत तगड़ा रिस्पेक्ट किया जाएगा, हाँ, लेकिन सभी से नहीं, क्योंकि बाकी इंटरव्यूज जो दिए हम्म। उनमें कुछ थे, आपकी लेकिन क्या करना है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करता है ना, कि आपकी कंपनियां हाँ, ये कैसी भी हैं। डिपेंड करता है, मतलब समझ लो लक फैक्टर है। हाँ। बाकी स्किल्स आपकी रहेंगी तो आप, अगर यहाँ पे बुरा हाल है तो स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस पाओ, हाँ। नेक्स्ट हाँ। किसी और में चल जाना। हाँ। अब कंपनी अच्छी है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर, वो मतलब रिजल्ट यही होता है कि आप कंपनी छोड़ नहीं पाते। हाँ। तो यही तो सभी को चाहिए, हमको भी चाहिए कि हम स्टेबल रहें एक जगह, कंपनी को भी चाहिए। हम्म। कंपनी बुरी है तो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लेके निकल जाएंगे। हाँ। और तो आपने ये बोला कि मतलब लैपटॉप आपके पास नहीं था, आपके कीबोर्ड भी खराब थे, तो बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो फिर ये एक फैक्टर आप देख सकते हो आर्यन भाई से, कि आप, अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं भी हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बंदा है, मैं जानता हूँ उसको, फैजान अंसारी नाम है उसका, तो फिर उसने भी स्टार्ट किया था सिर्फ मोबाइल से कोडिंग करना, सिर्फ मोबाइल से वेबसाइट बनाना एचटीएमएल सीएसएस से। तो फिर मतलब आपके रिसोर्सेस मैटर नहीं करते हैं उतने, आपके अंदर अगर चाहत है करने की तो फिर आप इजिली कर सकते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आर्यन भाई भी हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था बहुत ही बेसिक से, और आप देख सकते हो कि आप कंपनी उनको क्या क्या ऑफर कर रही है, क्या क्या चीजें उन्हें मिल रही हैं आज। तो आर्यन, आप बीसीए कर रहे हो, राइट? तो अभी आपको बीसीए थर्ड उसका कुछ इंपॉर्टेंस सेमेस्टर। लग रहा है, जिस जो आपको इंटर्नशिप मिली है उसमें कोई बीसीए का कोई रोल है? 1-2% या फिर कुछ भी? ये एचओडी से जब हम परमिट लेने गए कि सर इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो खुद ही उस वक्त क्लियर कर दी है कि हमारा कोई रोल नहीं है। और ये तो उनके थ्रू ही हमको पता चल गया, बीसीए के थ्रू ही पता चल गया कि मैं हाँ। तुमको नहीं टच करूंगा, तुम्हारे फ्यूचर को जो करना है करो। हाँ। लेकिन अब अगर ऐसे देखा जाए कि रेज्यूमे हम बनाए, तो रेज्यूमे में बड़ा डर था कि कैसे रेज्यूमे बनाना होता है, क्या हाँ। क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से सुनते आए कि रेज्यूमे ही सारा फैक्टर है और कुछ आर्यन भाई का मैटर नहीं रेज्यूमे करे। मैं सेंड कर, लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना। उस तरीके से रेज्यूमे आप बना लेना, आपका रेज्यूमे आप मुझे सेंड कर देना, मैं वो डाल दूंगा, एक बार बच्चे देख ले कि कैसे रेज्यूमे होता है। हाँ, अभी आप बोलो। हाँ, तो वही रेज्यूमे का फैक्टर था, मतलब रेज्यूमे था कि कैसा होना चाहिए, हाँ। ये चीज हो, फोटो ऐसा हो, ये बहुत सारा मतलब प्रेशर था। हाँ। तो उसमें था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डालनी है। हाँ। तो ये थोड़ा एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला। मेरा 10th तो ठीक ठाक भी था, हाँ। मतलब 9.8 सीजीपीए, लेकिन फिर 12th में रिजल्ट फेल था। हम फिजिक्स में, मेरा कंपार्टमेंट था, कंपार्टमेंट 6 महीने लगे हमको पार करने में, हाँ। और पहली बार में हो गया। उसके बाद चूंकि हम जेई के एस्पिरेंट थे, तो सोचे एक बार और ड्रॉप करें बीटेक को छोड़कर, और कुछ था नहीं मेरे लिए दुनिया में। हाँ। बीसीए तो एक दोस्त है वही बताया जबरदस्ती करने को, तो किए। तो हाँ, 12th में फेल थे, तो था कि अब ये रिजल्ट हम कैसे पुट करें। इम्प्रूवमेंट दिए थे हम कंपार्टमेंट हाँ। के बाद, क्योंकि पांचों एग्जाम फिर देने थे, दोबारा उसमें मैथ्स में
हाँ कंपार्टमेंट था, लेकिन वो जबरदस्ती पास कर देते हैं कि भाई अब जा। हाँ तो वो तो क्लियर था, लेकिन था कि इसको resume में हम शो कैसे करें, हाँ क्योंकि ये इशू हो जाएगा बहुत बड़ा कि हाँ आप 12th में फेल हो। हाँ लेकिन कोई देखा ही नहीं, यहाँ तक कि भूल गए थे हम डालना कि हम बीसीए कर रहे हैं। ये तक डालना भूल गए थे। तो बीसीए का कोई रोल नहीं था यहाँ दिख गया। आप यहाँ पे सिर्फ ये मत देखो कि बीसीए का रोल नहीं, बाकी रेज्यूमे हल्का 12th का भी रोल सिंपल नहीं कट था। और हाँ आर्यन भाई, 12th हाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से कंपार्टमेंट लगने के बाद या फिर फेल होने के बाद भी, तो जिनको ये लगता है कि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं उतने, तो आप अगर 12th में फेल भी हो या फिर आपके मार्क्स कम आए या फिर आपके 90% भी आए, तो वो एक मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता कि आप लाइफ में क्या करोगे या फिर क्या अचीव करोगे, कौन सी जॉब करोगे, कौन सी स्किल सीखोगे। आपको जो एक्चुअली मैटर करता है वो आपकी स्किल होती है, जो कि आपको जॉब, इंटर्नशिप, जो भी आपको मतलब पैसे कमाने के लिए आएगी, वो आपकी स्किल मैटर करती है। आपके मार्क्स, आपकी नंबर, आपकी डिग्री कहीं मैटर नहीं करने वाली। आज का टाइम इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, आपकी डिग्री, आपके नंबर कुछ काम के नहीं है। आप इससे एग्री करते हो? इस समय तो एटलीस्ट सीएस में तो नहीं, बाकी का नहीं पता, लेकिन हाँ सीएस में तो इतना हाँ, अभी मतलब कुछ फील्ड्स फैक्टर हैं नहीं जैसे है मतलब निकालने का। नीट वगैरह हो गया, जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। बिना मतलब आप एमबीबीएस कॉलेज गया बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये बात तो है। घर पे बैठे बैठे आप डॉक्टर नहीं बन सकते ना। तो कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करता है, वही पर तो। हाँ मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में मुझे लगता है कि आज के दिन पे डिग्री मैटर कर रही है उतनी। इसमें उतना बीसीए का रोल नहीं दिखा। हाँ फिर 12th का भी रिजल्ट का मतलब कोई बात ही नहीं हुई, बस हम्म, बस एक बात जब वो पूछते हैं कि जरा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, या फिर अपने रेज्यूमे पे आप गो थ्रू कराइए, हमें हल्का सा हाँ वो समरी दीजिए। तो उस वक्त बताना होता है कि हम ये थे हल्का सा, मतलब आता है 5 सेकंड के लिए और चला आता है, उसके बाद कोई हाँ डिस्कशन नहीं। वो तब डिपेंड करता है ना डिग्री, जब आपके जैसे 10 और हों, तब हाँ डिग्री वो एक फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि आप हल्के से ऊपर हो, आप आ जाओ। हाँ। लेकिन आप अगर यूनिक हो, एक खास हो सब में, पर तो वहां पर कोई भी अगर आपका मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं अच्छा ना। है और नंबर कम है तो फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ये भी बात होती है। प्रोजेक्ट के ही बेस पे किया गया। और फाउंडर कह भी रहे थे कि मतलब 6 मंथ्स तुमने प्रैक्टिस किया है सिर्फ, और हाँ कॉलेज या किसी से कोई सपोर्ट नहीं है। तो हाँ हम कहे कि सर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। हाँ तो कहे कि फिर ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया कितना टाइम लगा, तो हम बता दिए कि मतलब लगा तो लंबा टाइम, लेकिन फिर भी मतलब जैसे उसका फ्रंट एंड क्रिएट करने में हमको सबसे ज्यादा टाइम लगा, बैक एंड में हल्का टाइम लगा। जो जैसे था क्लियर कट हम बताते गए कि हमको ये नहीं आया, फिर ये किए। हाँ और वो खुद डेवलपर है, तो उनको फील आ रही होगी कि हाँ हाँ यही एक पाथ होता है। एक चलता है, एक प्रोजेक्ट किया फिर उसको छोड़ दिया, हाँ। फिर दोबारा लौट के आया, परेशान हुआ तो फिर उसको खत्म किया। यही हम बता दिए कि यही हुआ था, कर करके प्रोजेक्ट छोड़ जा रहे थे, फिर लास्ट में आके किए तो खत्म हुआ। मतलब आप ये भी देख लो कि आपको ऑनेस्ट रहना है कंपनी, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको आता है नहीं आता, सब क्लियर कट आपको बोल देना है। हाँ, अगर आप वो चीज हम्म। छिपाते हैं तो फिर आपको वो बाद में दिक्कत होने वाली है। हाँ, दिक्कत क्या, वो एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे फिर कि आपको ये चीज आता है। जैसे अब वो कोई फ्रेमवर्क यूज किए हाँ सीएसएस के लिए, तो हम हम्म, कह दिए थे कि नहीं कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया, तो कहे बूटस्ट्रैप भी नहीं किया, तो हम कहे नहीं सर कुछ नहीं किया। तो अगर ऊपर से पहले दिन ज्वाइनिंग के ही हमको रिएक्ट स्ट्रैप, बूटस्ट्रैप हाँ और ये मतलब एंड डिजाइन हाँ मतलब थोड़ा डिटेल को बोल दिया गया था। हाँ तो अगर ऐसा बोल रखते हम कि हाँ हम कर रखे हैं, तो कहते कि अच्छा ठीक है कर रखे हो तो हल्का सा बेसिक सा डिजाइन बना दो। पहले दिन ही इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती तो हाँ। दिक्कत हो जाता, थोड़ा सा पहला ही वो इमेज बुरा बन जाता ना। मतलब जो आप रियल में कर सकते हो आपको वही शेयर करना है। हाँ, क्योंकि आपको जैसे बताए तो इंटर्नशिप कई स्टेजेस में ले रहे हैं सर। हाँ जैसे पहला है कि आप बहुत एकदम बिगनर हो, स्पार्क है, हाँ हाँ तो आपको जैसे कुछ वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, हाँ उनको भी कंपनी में एज ए इंटर्न रखा गया है। हाँ तो उनको क्या टास्क दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी वर्डप्रेस पे काम नहीं करती, हाँ ये रिएक्ट पे, नोड जेएस पे, फिर हाँ सर्वरलेस फंक्शन और भी सर्वरलेस फंक्शंस और बहुत चीजें हैं। हाँ तो वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन उसको फिर भी रखा गया है। क्यों? हम्म, क्योंकि उसको मौका दिया जा रहा है कि तुम एचटीएमएल सीएसएस और जेएस को सीखो बेसिक। हम्म, तो हम भी कुछ को गाइड करते हैं यहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस जेएस के लिए, जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं। हम्म, तो इंटर्न भी इंटर्न को गाइड कर रहा है, हाँ कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन बस ये है कि उनको भी अपलिफ्ट किया जा रहा है। अगर उनमें एक मौके बाद दिखेगा कि नहीं ये नहीं कर रहा है, ये बस ड्रामा कर रहा है, हम्म। तो फिर उनको नेक्स्ट स्टेज पे जाके छोड़ दिया जाएगा। मतलब इंटर्नशिप में आपको सिंपल गाइडेंस भी प्रोसीजर मिलती है कंपनी के थ्रू। हाँ, लेकिन एक और होता है, जैसे चूंकि वहाँ जो डेवलपर्स हैं वो प्रॉपर काम में लगे हैं, हाँ उनको पेमेंट मिल रही है, तो उन पे स्ट्रिक्टनेस भी है। हाँ तो हाँ कंप्लीटली ऐसे दिन रात हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हाँ
एक एक स्टेज आता है जब हमें लगता है कि भाई अब अगर कोई बताया नहीं तो छूट जाएगा, ये खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ उस स्टेज उस पर हमें स्टेज जाके पे उनसे पहुंचे। सीखना होगा, हाँ ना कि हर एरर के लिए। हाँ, और आपने इतना कुछ सीखा कहाँ से? मतलब खुद से सीखा, यूट्यूब से सीखा, या फिर कोई कोर्स लिया, या फिर कहीं बाहर से सीखा? आ, कैसे सीखा? कोर्स कोर्स और ट्वेल्थ की किताब हम कभी उन पे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, तो ट्वेल्थ में रिजल्ट दिखा ही क्या हाल हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि जैसे क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे आप मतलब वो कुछ कंप्लीट थे। बता दो नाम, एक बार बच्चे को थोड़ी हेल्प मिलेगी हाँ उससे। हाँ, नाम बताते हैं। जैसे एक चैनल है फ्री कोड कैंप, हाँ ये ज्यादातर हम मतलब इंग्लिश चैनल ही फॉलो किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको अच्छा लगा वहाँ पे। हम्म, चीजें बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन हो जाती थी, हम्म, और हिंदी में उतने मिले नहीं फिलहाल हमको। हम्म, लेकिन फ्री कोड कैंप पे कुछ हिंदी लेक्चर्स भी हैं। हम्म, तो फ्री कोड कैंप एक चैनल है, फिर ट्रावर्सी मीडिया है, बल्कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो जो वेब में, तो उसमें हम सारे ये चैनल्स के लिंक और हम्म। टॉपिक वाइज करके डाल रखे हैं। ओके, तो मैं तो आपके मिल प्रोजेक्ट जाए। रेज्यूमे में होंगे ना वो तो? हाँ नहीं, हाँ वो पहला प्रोजेक्ट था और हमको भी काफी मजेदार लगा था, मतलब हम्म, काफी तगड़ा था। अब भी लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो नूब था। हाँ तो वो प्रोजेक्ट भी हम रेज्यूमे में वो डाले, आपने मतलब शेयर जिसके लिए किया हमको था। कॉन्फिडेंस आता है हाँ वो डालना चाहिए। ओके। तो फ्री कोड कैंप एक चैनल था, ट्रावर्सी मीडिया था, हम्म, फिर और भी काफी थे। ये दो हैं जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, मेनली इसलिए याद आ फॉलो रहे किया हैं। था। ओके, हम्म। मतलब कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया, सब फ्री में सीखा था यूट्यूब से ही? हाँ सब फ्री में था, और फ्री में सीखने का सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाँ क्योंकि कई सारे वीडियोस आते हैं जो कहते हैं कि आप यहाँ तक रिएक्ट में यहाँ तक पहुंच गए, अब हाँ इंटरमीडिएट स्टेज जाना है हाँ तो आप ये कोर्स लो। तो हाँ अब वहां पे डेड एंड हो जाता है। वहां पे क्या करना है आपको, अब दूसरे का कोर्स फिर स्टार्ट से फॉलो करो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको खुद खींच के ले जाना पड़ता है, मतलब आपको खुद एक कोर्स चीजें पे खुद। फोकस करनी है। हाँ मतलब जैसे देखो, मुद्दा है कि आ, हम्म, किसी चीज को कोर्स फॉलो करके हम नहीं पढ़ सकते। हाँ तो मतलब हम अपना बता रहे हैं। हाँ तो हम क्या किए कि एचटीएमएल को पढ़े नहीं, मतलब जैसे पढ़े, हाँ लेकिन हमको था कि एक साइट बनानी है, साइट का डिजाइन हम किए, हाँ और फिर लगा कि ये कैसे बनेगा। अब उस पे सर्च करो, हाँ उसको इम्प्लीमेंट करो, जो जरूरत पड़ी सर्च की, इम्प्लीमेंट की, हाँ करते करते आगे बढ़ते रहे, और वो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ। पहला प्रोजेक्ट 3 महीने लगे बनाने में, हाँ और अगला एग्जैक्ट प्रोजेक्ट लगभग 20 घंटे लगे बनाने में। तो वो जो 3 महीने लगे हाँ और ये 20 घंटे, बहुत हाँ बड़ा फर्क है। और इसी कारण से हुआ क्योंकि सर्च करने की आदत पड़ गई थी, तो हम्म, इंस्टेंट हो रहा था। हम्म। ये प्रोजेक्ट एकदम नया था, मतलब इससे हल्के रिलेशन थे, लेकिन काफी नया था, फिर भी सर्च करने की आदत पड़ गई थी 3 महीने झेल के। सर्च करने से और प्रैक्टिस कर करके वो होता है इम्प्रूव। हाँ, और ये सर्च कब करेगा आदमी, जब उसको दिक्कत आएगी। तो दिक्कत कब आएगी, जब वो प्रोजेक्ट करेगा। हाँ जब वो आंख बंद करके सिर्फ कोर्स को सुने जाएगा, वीडियो को सुने जाएगा, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको प्रैक्टिकल करना भी है उसे, जो आपको कोर्स में बताया हाँ, जा रहा है उसको आपको प्रैक्टिकली करना भी है। प्रैक्टिकल कोशिश ये करनी होती है, ज्यादातर यहीं पे चीट हो जाता है कि हम प्रैक्टिकल करने करने का जब लगता है हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हाँ हम क्या कर रहे होते हैं कि जो कोर्स में प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है हाँ उसी पे एग्जैक्ट हम करने लगते हैं। हाँ तो वो भी ठीक है, लेकिन कई लोग करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या एरर आ रहा है, थोड़ा सा कर लेंगे, हो गया, वो हुआ ही नहीं। हाँ, वो तो चीट था। तो प्रोजेक्ट्स जो भी वहां शोकेस किए जा रहे हैं, जिससे पढ़ाया जा रहा है, हम्म, उनको मतलब उनमें थोड़े से मॉडिफिकेशन लाके हम्म, अलग से चैलेंजेस डालेंगे ना, तब जो पूरी दुनिया वही वीडियो सीख रही है ना, हम्म, तब हल्का सा अलग सीखेंगे, तभी तो खास बनेगा आदमी, तो होगा ना। तो आपके एक जैसे हैं, फिर वही आ जाएगा डिसाइडिंग फैक्टर, आपकी डिग्री हो जाएगी, आपका कॉलेज हो जाएगा, बीटेक हो हाँ। जाएगा। तो यूनिक ऐसे ही होगा, मतलब प्रोजेक्ट में चेंजेस लाओ, थोड़ा कठिनाई लाओ। तो अभी आपका ये वेब डेवलपमेंट का, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की पूरी इंटर्नशिप है, पूरी आपकी जर्नी है, इसमें आपको टाइम कितना लगा पूरा सीखने में? टाइम कितना दिया था आप आपने? सीखने में जैसे थोड़ा सा यही तो पहला प्रोजेक्ट था, तो उसमें 3 महीने लग गए हमको, तो कंटिन्यूअस सीख ही रहे थे। हाँ लेकिन एंड सबके एंड पे मेरे पास एक पावरफुल प्रोजेक्ट हो गया था। पावरफुल मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा हम्म कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मजेदार था। हम्म उस वक्त के हिसाब से काफी पावरफुल था मेरे लिए। उसमें डेटाबेस इंप्लीमेंट हुआ था, हम्म फिर बिना किसी फ्रेमवर्क के उसका डिजाइन बनाया गया था, हम्म सिर्फ सीएसएस से, और काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव था। तो एक स्टार्टर के लिए बहुत बेस्ट था वो। और फिर उसमें 3 मंथ्स खिंच गए, तो हम एचटीएमएल सीएसएस और जेएस 3 मंथ में किए, और उसी में डेटाबेस भी हल्का सीखे, फायर बेस यूज किए थे उसमें। तो हल्का सा डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस सीखे, तो मतलब हल्का हल्का सारा सीखे आते, ऐसे कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं। फिर लगा कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है, तो अब काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था एचटीएमएल सीएसएस में। एक हल्का प्रोजेक्ट आया था, एक कोचिंग की साइट बनानी थी, हम्म, तो एक दोस्त को दिए बनाने को, तो उसको हल्का टाइम लगा, और लास्ट मोमेंट पे पता चला कि हमको नहीं लगा कि अब होगा, तो हमको खुद लेना पड़ेगा। तो वही था इमरजेंसी में 20 घंटे कंटिन्यूअस उसको देके हाँ बनाना था वो प्रोजेक्ट।
तो अब और तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हो गया, HTML CSS JS हो गया, और उसमें भी फायरबेस था, मजा आया। तो ये कह सकते हैं 3 महीने लगे HTML CSS JS और गिटहब, नेटलिफाई, ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें को टच करने में। आपको उसके हाँ, बाद आप बोलो। उसके बाद लगा कि नेक्स्ट स्टेज अब क्या है, बेसिक तो टच कर लिए, जीवन भर इसी में रहना नहीं है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं React। तो अब रिएक्ट पे गए, फिर उस पे भी क्या मतलब, पहले हल्के से कोर्स देखे कि होता क्या है, कैसे क्या है, फिर लगा कि चलो हम इस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। काफी मेरी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब पहला हम प्रोजेक्ट इमेजिन करते हैं क्या बना है, तो बहुत बड़ा, जैसे कि फेसबुक हम इमेजिन कर लेते हैं, हाँ, और उसको बनाने में हालत खराब हो जाती है, हाँ, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हो सीधे फेसबुक कहाँ से बनाए। हाँ, फिर अब मोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, फिर छोटे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, छोटा पार्ट, फिर करते करते लगता है हाँ ये कर सकते हैं, फिर वो बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। तो उस प्रोजेक्ट में हमको लग गया अराउंड, उसी में 4 महीने लग गए, नहीं 3 महीने अराउंड, कंटिन्यूअस नहीं लगे, मतलब हल्का हल्का, आज याद आया कि कैसे उसको कर सकते हैं तो जाके किए, और ऐसे ही करते करते तो वही वो प्रोजेक्ट था जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर था मेरे वो इंटरव्यू में इंटर्नशिप्स के लिए। वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, पहले उसको हम फ्रंट प्रोजेक्ट बनाए सिर्फ रिएक्ट पे, और उसके बाद लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और करना चाहिए क्योंकि अब हो पा रहा है और जरूरतें भी बढ़ रही हैं, तो चलो बैकएंड लगा ही देते हैं। तो बैकएंड लगाए, तो ऑलमोस्ट वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो गया था। तो मेरे पास अब एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी था 6 मंथ के अंडर। तो आपने टोटल टाइम फुल कितना दिया है, मतलब कि स्टार्टिंग से डे वन से आपने सीखना शुरू किया और आपकी कब आके इंटर्नशिप लगी, मतलब टोटल टाइम कितना लगा आपको डे वन से सीखने में और इंटर्नशिप सिक्स लेने मंथ कह सकते हैं, परफेक्ट में? 6 मंथ्स कह सकते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट वही हमेशा डेट भी बोलता था। हूँ। हाँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को सिर्फ 6 महीने दो। आप किसी भी स्किल को अगर 6 महीने ढंग से करते हो तो 7वें महीने से आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हो, मतलब आप 7वें महीने से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप अपने आप को सिर्फ 6 महीने देते हो किसी स्किल पे भी, कोई भी स्किल हो, आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो आर्यन उसका एक हम्म। लाइव एग्जाम्पल आप कह सकते हो। हाँ, अभी आप 6 मंथ्स जैसे काफी स्ट्रिक्ट टाइमिंग है वैसे, हाँ, थोड़ा सा अप डाउन भी हो, 7 8 भी लगे तो कोई बात नहीं, चूंकि इंसान कंटिन्यूअस है ना, तो कर हाँ, मतलब जाएगा। आपको दिन के छह 5 6 7 8 घंटे देने पड़ेंगे, 10 10 हाँ, 15 एक्सपेक्ट घंटे करके चलो देंगे। कि 6 महीने तो हम कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहेंगे, ये सही एक्सपेक्ट बात है। करने की हाँ, बात है। क्योंकि अब गाइडेंस अगर प्रॉपर है, तो हम जैसे अभी सोचते हैं कि हाँ, जो चीजें किए, तो हाँ, अब अगर दोबारा मौका मिला सिखाने का, तो हमको लगता है यार हम तो 2 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बनवा देंगे। तो हाँ, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, मतलब लगता है यार कोई भी सीख सकता है 2 महीने के अंदर, हाँ। क्यों लगता है वो ऐसा जब एक बार इन सीख कर लेते रहे हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कर सकते हो। हाँ, हाँ, तो करने को इंसान कर सकता है, ऐसा कुछ हाँ। इशू नहीं दिखता। तो अभी आप एट लास्ट कुछ टिप्स देना चाहोगे, लाइक जो बच्चे इंटर्नशिप ढूंढते हैं, आ, जो स्किल्स के पीछे भागते हैं, स्किल्स कैसे सीखें, और जो काफी डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं कि डिग्री 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 मिल जाए हमें ताकि हम जॉब ले सके डिग्री के लेने के बाद, तो उनके लिए कुछ टिप्स कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे? ये तो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी एक चीज होती है। हम्म। तो जिसमें जैसे क्या होता है ना कि हम जब BCA में आते हैं या कॉलेज, BCA नहीं कॉलेज में आते हैं, हाँ, तो हम इन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमको पढ़ना है तो हाँ, प्लेसमेंट किस चीज से लग रही है, कोड शेफ या इस पे हाँ, इतने स्टार रेटिंग खा गए, हाँ, लॉजिकल है, जब उसी से लग रहे हैं तो हमको वही करना होगा ना। हाँ, और दूसरी तो कोई चीज है नहीं जिसके पीछे हम भागे, हम्म, हम उसके पीछे भाग भाग के काफी समय बिता देते हैं, पता चलता है कि हम बन क्या रहे हैं हमको नहीं पता, हम हाँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा कंपनी में कोई आइडिया नहीं, हाँ, कुछ नहीं। और वहां जाके कंपनी में हमें दोबारा वो सब चीज सीखना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, हाँ, वहां भी जाके आप डाइवर्स हो जाओगे, किसी और फील्ड में भी जा सकते हो, और सभी पूरी दुनिया के लोग कॉम्पिटेटिव कोडर तो नहीं हो सकते ना, मतलब हाँ, हाँ, लॉजिक्स बिल्ड करना हर जगह जरूरी है, हाँ, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज में मास्टर करके, मतलब कहने की बात है कि ये एक काफी नैरो फील्ड है जिसमें हम बहुत पुश करते हैं और नहीं सक्सेस हो पाते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन स्टार्ट से ही हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में स्टार रेटिंग से होता हो। मतलब आपको हर चीज देखनी हम भी, समझनी पड़ेगी। हाँ, हम भी स्टार्ट किए थे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, और इसी कारण से कि मतलब, और अच्छा भी लगता था, बड़ा मजा आता था उस पे, मतलब लॉजिक्स बिल्ड करके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी किए, लेकिन पूरे एंड तक उसको नहीं ले गए। पता नहीं क्यों एक वक्त बाद लगने लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है, मतलब काम से ज्यादा हो रहा है, हमको इतना काम भी नहीं है। एरे और लिंक लिस्ट ये सारी चीजें लग रही थी कि रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, हम्म। लेकिन ग्राफ अब उतना फील नहीं आ रहा था, तो उस वक्त हमको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए। तो 2 स्टार रेटिंग था कोड शेफ पे, लेकिन उसका भी वो भी हम रेज्यूमे में नहीं डाले, और बस ऐसे ही पूछते हुए बता दिए इंटरव्यू में, तो उससे उतना कुछ फैक्टर नहीं था। हाँ, यही था कि एक डेटा स्ट्रक्चर का सवाल आ गया, हम्म। तो उसको कर दिए, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि 2 स्टार है, या फिर कर ले रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही देखते हैं ज्यादातर।
तो मतलब यही है कि भीड़ के पीछे नहीं भागना, हाँ। थोड़ा रुक के देखना भी है। मतलब रिसर्च करके ही होगा ना, क्योंकि अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, वीडियो रिलीज होगा तो एक जगह पड़ा होगा, हम्म, उस तक हम लोग को आना पड़ेगा, ये वीडियो नहीं जाने वाली, हाँ, क्योंकि हम अपने आप को पैड कर रखे हैं हाँ। सीपी के पीछे, या फिर ट्रेंड्स को सोच समझ के फॉलो करना चाहिए, यही एक मतलब बड़ा अपने अंदर पॉइंट है। आपको क्या करना है एग्जैक्ट, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा क्या चीजें आपको करनी हाँ, है। थोड़ी दिक्कत इसी ड्यूरेशन में आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि फील्ड्स क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। हम सिर्फ एक सेफ फील्ड लेके चलते हैं और उसी में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, 5 स्टार 6 स्टार ले लें। हाँ, 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 जॉब बिल्कुल लगेंगे और वो अच्छी बात भी है, लेकिन सिर्फ एक नहीं है ना, जिससे नहीं हो रहा उसको इधर भी आना चाहिए, हाँ। जरूरी नहीं कि वो छोड़ दे सीएस। आजकल कुछ ये लोग भी हो गवर्नमेंट गया जॉब। है। हाँ, पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लोग भागते थे, वो एक तरीके से उन्हें बोला था कि रेट रेस में भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। अब ये हो गया कि लोग किसी डिग्री की पर्टिकुलर पीछे भाग रहे हैं, लाइक बीसीए बीटेक, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे, पर किसी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, तो अब लोग उन्हें बोलते हैं कि वो रेट रेस हो गया। पर अब नया रेट रेस ये आ गया कि सबको कोडिंग करना, सबको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना है। तो एक नया रेट, मतलब एक नया, हर एक चीज में नया रेट रेस एक स्टार्ट हो जा रहा है कि जहाँ भीड़ जा रही है वहां हम भी जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या बोलोगे। हाँ, कोडिंग का जो है कि कोडिंग सभी को करनी है, मतलब सभी को एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छी बात है, और वो बहुत एक्साइटिंग चीज है भी। हाँ, लेकिन एक चीज देखे हम कि पाइथन की एक वीडियो पे हम देखे कि अराउंड 25 मिलियन व्यूज थे, क्योंकि वैसे वो बहुत रिकमेंडेड वीडियो भी है तो आ जाता है। लेकिन फिर भी है कि 25 मिलियन लोग अटेम्प्ट किए सीखने को कोडिंग में। हम्म, लेकिन वही देखते हैं, बाकी कुछ एरर के वीडियो जो हमको आते हैं वो देखते हैं, वहां पे हमें नहीं दिखता कि मतलब इतने ज्यादा व्यूज हैं। कई बार हमको कोई छोटा सा चैनल होता है जिसपे 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 100 अराउंड व्यूज हैं, वो सबसे परफेक्ट एरर का सॉल्यूशन देता है। तो है कि हम स्टार्ट करते हैं, सभी स्टार्ट करते हैं, और जब झटका लगता है तो छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब सभी इंटरेस्ट से फॉलो नहीं कर रहे। और जैसे बीसीए में भी हमारे यहाँ है कि मतलब कोडिंग सबको अच्छी लगती है, हाँ, यहाँ पे भी, तो वो जाते हैं कोडिंग के पीछे, फिर लगता है कि नहीं यार थोड़ा भारी हो रहा है, तो ये नहीं कि कोशिश करें हल्का सा और वहीं पे शिफ्ट करें, क्योंकि सीएस अगर आपको इंटरेस्ट कर रहा है तो चलो देखो बहुत सारे फील्ड्स हैं। वो कहते हैं छोड़ो सीएस हो ही नहीं पाएगा, सीएस एक चीज नहीं है ना, सीएस बहुत बड़ा एक पूरा दुनिया है वो। हम्म, और वही है कि हम छोड़ देते हैं, फिर इंस्टेंट चले गए रेगुलर चीजों पे कि गवर्नमेंट जॉब में चलते हैं या फिर कुछ। तो रैट रेस अब भी चालू ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सीएस में आके और सुधर गए हों, हर जगह खोजते हैं कि एक सेफ जोन दिख जाए और उसमें आसानी से हो जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो भैया, हमसे नहीं होने वाला, गवर्नमेंट जॉब पड़ी है, कहाँ पड़ी है, वहां भी अभी अब भी लोग हैं। हाँ। तो अभी आप एट लास्ट कुछ बोलना चाहोगे कंक्लूड करने के लिए। हाँ, बस वही कि यही सारी स्टोरी से कंक्लूड होता है कि रेज्यूमे होना चाहिए हाँ, सिंपल साफ सुथरा, हाँ, इंटरव्यू के बाद ईमानदारी हो, काम करते हो ईमानदारी हो, हाँ, और कुछ वक्त तक देखें, जैसे 6 महीने एटलीस्ट एक चीज को डेडिकेट करें, उसमें पता चल जाएगा कि नहीं 6 महीने डेडिकेट किए, मजे में किए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ, हमको सीएस इंटरेस्ट नहीं करता, छोड़ दो अब। हाँ, लेकिन 6 महीने देने के बाद एक लग जाएगा कि भाई मजा आ रहा है, यही करेंगे। यहाँ 3 घंटे एक्सपेक्ट करते हैं लोग, हमको 10 घंटे देने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत मजा आता है। बल्कि अगले दिन के लिए भी एक्साइटमेंट होती है कि क्या आएगा आज, क्या आएगा, क्योंकि हमको दिखता है फ्यूचर, उन चीजों को रिलेट करने में मजा आता है। और बस यही है कि इंटरेस्ट से फॉलो करें, ट्राई एटलीस्ट जरूर करें। और अगर किसी सीएस के कोर्स में, जैसे बीसीए में मैक्सिमम लोग ट्राई भी नहीं करते, चाहते हैं करने का लेकिन ट्राई ही नहीं करते, या फिर कुछ लोग ट्राई करके हल्का सा देखते हैं कि रिस्की है, काफी लॉजिक्स हैं, छोड़ के चले आते हैं। तो ये ना करें फिर, बस, और सोच समझ के कोर्सेज फॉलो करें। कुछ कोर्सेज आपके 72 घंटे, एक दिन पूरा, एक महीना खा जाएंगे, लेकिन उनसे आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, आपको समझ में सब आ गया है कि चीजें काम कैसे करती हैं, लेकिन जब आप कोड करने बैठोगे तो कुछ हवा नहीं लगेगा कि हमको ये मॉडल बनाना है, लेकिन इसको बनाए कैसे नहीं पता। वो बना लिया था, वो अच्छी बात है, वो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये बनाना नहीं पता। तो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड लर्निंग करें, और मतलब डेडिकेट रहें, इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली डेडिकेशन हो जाएगी। ओके। और डरे ना, बस हाँ, किसी स्टेज पे डरे ना, जैसे 12th फेल हो गए, या फिर बीसीए में कोर्स ले लिए, जैसे हमको बीसीए नहीं लेना था, बीसीए हम हल्का सा सुने थे और कुछ ऐसा था नहीं, बल्कि अब भी लोग सुनते कहते बीसीए क्यों कर लिए, बीएससी कर लिए रहते, क्यों कर लिए रहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि काफी फेमस है। तो बीसीए हमको प्रोवोक किया गया एक दोस्त द्वारा, जो ये बैठा है, वीडियो में नहीं आना चाहेगा, वो कहा ऐसे फ्लो में कि बीसीए कर लो, तो हमको बीटेक को छोड़ के कोई दुनिया दिखती नहीं थी, तो लगा कि बीसीए क्यों ही करें, हम तो उसको इग्नोर मारे जा रहे थे। लास्ट में डीडीयू का फॉर्म भर दिए, एग्जाम दिए, और हो गया, फिर बिना मन के गए। लेकिन धीरे धीरे लगा कि अब अपना कुछ करना पड़ेगा, तो खुद से करना स्टार्ट किए पहले दिन से ही।
सारे लैंग्वेज स्टार्ट किए। उससे पहले हमको कोई नॉलेज नहीं थी। तो जरूरी नहीं कि आप 12 तक कोई कोडिंग में वो नहीं है आपका, मतलब वो आपका माहौल नहीं है कोडिंग में कि आप सी लैंग्वेज या जावा 11 12 में होता है कुछ, सीबीएसई बोर्ड में होता है, आईसीएसई में भी होता होगा। तो नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसके बाद। वही डेडिकेशन की बात है और इंटरेस्ट की बात है। हमको इंटरेस्ट था, मजा आया, सी किए, फिर सी प्लस प्लस किए, फिर पाइथन किए, फिर हल्का हल्का मशीन लर्निंग भी टच किए, डेटा साइंस, और काफी मजा आया। चलते गए, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद लगा कि यार ये तो 50 जगह जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ लोग कहे कि एक फील्ड पकड़ो, एक्सपर्ट बनो। तो हम कहे कि हमको रियल में एक्सपर्ट बनना ही नहीं है किसी चीज का, हमको हर चीज टच करना है, जिसको इसमें कहते हैं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। ये थोड़ा इस फील्ड में एक है, क्या आपको जनरली सब जानना है या फिर एक चीज का स्पेशलिस्ट बनना है? तो हमको जनरलिस्ट बनना था, बल्कि इच्छा तो ये थी कि हर चीज में एक्सपर्ट हो जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो एक वक्त बाद लगा कि एक चीज को डेडिकेट होना पड़ेगा, तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट को पकड़े और सारी इच्छाओं को रोके कि मशीन लर्निंग साइड रखो, कितना भी हो रहा है मत रोके, और वेब डेवलपमेंट की। अब लग रहा है कि अब हम मशीन लर्निंग में घुस सकते हैं कुछ वक्त बाद। तो हो रहा है वही जो हम चाह रहे हैं, लेकिन वो तरीके थोड़े से गलत थे। तो आर्यन भाई थैंक यू, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। मुझे लगता है कि मतलब मेरी ऑडियंस को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इससे, कि एक टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट जिसे कि कॉलेज से भी सपोर्ट नहीं मिला, और इवन वो 12th में फेल हो गया था, उसकी कंपार्टमेंट आ गई थी, उसने 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी इतना कुछ किया। एक टायर 3 कॉलेज होने के बावजूद एक 9 लाख का पीपीयू मिलना बहुत ही मतलब प्राउड की बात है। अगर आप लोग भी मेहनत करते हो तो फिर आप लोगों के लिए भी ये मतलब हो सकता है। आपको बस अपने आप को 6 महीने देने हैं किसी स्किल को, आप ये बिल्कुल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आर्यन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे फ्यूचर में भी बात करते रहेंगे इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आई होप कि अगर आप बीसीए कर रहे हो या फिर कोई और भी कोर्स कर रहे हो तो आपको आर्यन की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था और कहाँ पे वो आज हैं। तो फिर उनका लिंक्डइन का अकाउंट, उनका रेज्यूमे, सीवी जो कि उनको इंटर्नशिप दिलवाया, वो सब कुछ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी होगा, तो फिर आप वहाँ पे उनसे जाकर के बात कर लेना। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने बना करके रखी हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ कि लिंक्डइन क्या है और क्यों हर एक कॉलेज स्टूडेंट को लिंक्डइन यूज़ करना चाहिए। तो फिर आप वो मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना। और आपको आर्यन से कोई हेल्प चाहिए हो या फिर मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हम दोनों से कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे। और मेरा बाकी लिंक सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सबका लिंक मेरे वेबसाइट पे है theshubhamgupta.in, तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। और बाकी आप बताओ कि मुझे किसे नेक्स्ट लाना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, किससे बात करनी चाहिए, मतलब कौन से फील्ड के एक्सपर्ट से या फिर कौन से फील्ड के स्टूडेंट से जिन्होंने कुछ लाइफ में करके रखा है, मतलब किसी इंटर्नशिप पे, किसी जॉब में प्लेस हो चुके हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड लाना चाहिए, बीसीए, बीटेक, मतलब क्या लाना चाहिए मुझे। आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करो। और कुछ वीडियोस के टॉपिक्स हों, कुछ डाउट्स हों, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी आपने इस वीडियो में जो जो चीज़ें सीखी, अगर आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में तो आप उसे जाकर इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ ये देखने से, कहानी सुनने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको जो करना है वो आपका एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली जो आप करोगे उससे होने वाला है। ऐसे वीडियोस आपने कई सारे देखे होंगे, आप ये भी देख करके भूल जाओगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आपने जो जो चीज़ें इस वीडियो में सीखी वो आप इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो फिर आप जाकर के आर्यन से बात करो, मुझसे बात करो अगर कोई हेल्प चाहिए तो, पर एग्जीक्यूट करो। आपको ये नहीं है कि वीडियो देखना है इसके बाद आप कोई नेक्स्ट वीडियो देखने लग जाओ, अभी जा करके एग्जीक्यूट करो। और अगर लिंक्डइन नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी कॉलेज लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होने वाला है वो लिंक्डइन होने वाला है। तो अभी के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय। जाओ, अगर लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो बना लो और बाकी काम करो, वीडियो देखना बंद करो। बाय।